अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज से इंग्लिश बोलना और इंग्लिश जो है बेसिकली सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब मैंने सोचा ये है कि डेली जाते हुए ऑफिस जाते हुए मैं आपके साथ एक लेक्चर जो है रिकॉर्ड कर लिया करूँगा। उसके अंदर हम आइल्स के हवाले से और जनरल स्पीकिंग के हवाले से डिफरेंट टिप्स और आसान वे से बिल्कुल बिल्कुल अगर आप बिगनर हैं, आपको बोलने में प्रॉब्लम आ रही है या क्यू कार्ड जो आपके सामने आते हैं डिफ़िकल्टी आपको फ़ील होती है, किस तरह से हम उनको बेसिकली हैंडल करेंगे। सबसे पहले मैं आज स्टार्ट लूँगा बुक 17 से और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरह आप इजीली जो है अपनी कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें बेहतरी भी ला सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिकली बुक 17 से। मेरे पास टैब है, उसमें मैंने जो है बेसिकली ओपन किया बुक 17 को पीडीएफ में। अब पहला क्वेश्चन जो है बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट होता है इसका स्पीकिंग के वाले से, वो आपके जनरल क्वेश्चंस हैं या सिंपल क्वेश्चंस हैं। अब वो जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी अगर आप देखें तो इसमें पहला टास्क ये है, व्हाट डिड यू स्टडी इन हिस्ट्री लेसन्स व्हेन यू वर एट स्कूल। तो आपने सबसे पहली जो चीज़ ज़हन में रखनी है वो ये है कि आपसे क्वेश्चन जो किया जा रहा है वो किस टेंस में किया जा रहा है। अगर आप इस पर गौर करें बेसिकली तो ये पास्ट टेंस में है। व्हाट डिड, क्वेश्चन के अंदर अगर आपको डिड मिल जाए इसका मतलब ये है कि वो आपसे माजी की बात कर रहा है। डिड से मुराद ये है कि पास्ट इंडेफिनिट, डेफिनेटली डिड और किसी टेंस में तो इस्तेमाल होता नहीं। तो डिड का यहाँ पे मसला ये है कि डिड का मतलब ये है कि आपसे आपकी रूटीन पूछी जा रही है कि व्हाट डिड यू स्टडी, आप क्या पढ़ा करते थे हिस्ट्री में और हिस्ट्री के लेसन्स में व्हेन यू वर एट स्कूल। अब ये क्वेश्चन अगर एक बिगनर के सामने आता है तो वो एकदम स्टक हो जाता है कि मैं क्या करूँ यहाँ पे, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है। कैसे, जब भी आपके सामने डिड आए तो आपने दो चीज़ें ज़हन में रखनी है। आंसर स्टार्ट करने से पहले आपने ज़हन में ये चीज़ सेटल कर लेनी है, डिसाइड कर लेनी है कि मैंने इसका आंसर जब बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट में देना है। या दूसरी चीज़ आपके सामने जो आएगी वो यूज्ड टू का इस्तेमाल है, वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम देखते हैं कि पास्ट टेंस में आप किस तरह इसको बता सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट बेसिकली आपकी जो माजी की रूटीन है, जो माजी में आप काम करते थे, माजी की जो आपकी आदतें थी, पास्ट हैबिट्स, उनके लिए इस्तेमाल होता है। और एक और चीज़ आपसे इंपॉर्टेंट शेयर करूँ कि आइल्स के अंदर बेसिकली दो टेंस जो हैं बहुत ज़्यादा वो यूज़फुल हैं। एक प्रेजेंट है, क्योंकि ये जो बिगनर पार्ट होता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो बिगनिंग क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट 1 जो आपके बारे में होते हैं सिंपल क्वेश्चंस, इनमें या तो पूछा जाते हैं कोई आपकी लाइक्स डिसलाइक्स या बेसिक क्वेश्चंस लाइक दिस। और दूसरे नंबर पे क्या होता है, दूसरे नंबर पे ये होता है कि इसके अंदर जो है बेसिकली या तो माजी के रिलेटेड आपकी जो कोई हैबिट्स थी, जहाँ पे आप रहते रहे, आपके नेबर्स के बारे में कुछ इस तरह के सवाल होंगे। तो ये दो टेंस अगर आप इस पर फोकस करें तो आप जल्दी से जो है बेसिकली इसको ग्रिप कर सकते हैं। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि जो है अपना इनके ऊपर जो लेक्चर्स हैं ग्रामेटिकल किस तरह आपने इसको सीखना है टेंसेस के वाले से, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला जो है प्रॉपर लेक्चर जो एकेडमी में या घर पर रिकॉर्ड करके आपके सामने वो भी शेयर करूँगा जल्दी, और कोशिश करूँगा इसी वीकेंड पे वो भी स्टार्ट कर दूँ। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि व्हाट डिड यू स्टडी इन हिस्ट्री लेसन्स व्हेन यू वर एट स्कूल। अच्छा, आप यहाँ पे सिंपल स्टार्ट लेंगे, आई यूज्ड टू स्टडी। यूज्ड टू का मतलब क्या है, मैं पढ़ा करता था। या आप यूज टू की तरफ नहीं जाना चाहते तो आप कह सकते हैं आई स्टडीड। सिंपल वर्ब वहीं से उठाएं, सबसे पहले सब्जेक्ट को पुट करें आई, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि यू का जवाब आई है डेफिनेटली। तो वो आपसे पूछ रहा है कि आप क्या पढ़ते, तो आपने बताना है कि आई के बाद पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सा फार्मूला है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। यानी अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल आंसर करना है तो आपने इसके बाद फ़ौरन क्या करना है, सेकंड फॉर्म पुट करनी है। तो आप कहेंगे आई स्टडीड। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि क्या हिस्ट्री लेसन्स में आप पढ़ते थे, तो आई स्टडीड डिफरेंट हिस्ट्रीज, लाइक आई स्टडीड हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, यूरोपियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ माई ओन कंट्री या हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट। आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं। अगर आप सिंपल इसी पे लिख लेते हैं आई यूज्ड टू स्टडी या आई स्टडीड हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट व्हेन आई वाज एट स्कूल, आई के साथ आप वाज लगा देंगे जब मैं स्कूल में था। तो आई स्टडीड हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट व्हेन आई वाज एट स्कूल, साथ एक लाइन आप यूज़ कर दें। बेसिकली इट इज़ कंपल्सरी सब्जेक्ट, क्योंकि ये लाजमी मजमून है। बेसिकली इट इज़ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन आवर एजुकेशनल करियर, सो वी स्टडीड इट, इसलिए हम इसको पढ़ते थे। अगर आप वाज में भी बताना चाहें इट वाज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, ये माजी में था, क्योंकि आप इस भी लगाएंगे इसका मतलब अभी तक भी वो चल रहा है। सो आप दोनों तरह से आंसर कर सकते हैं कि इट वाज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट या इट इज़ अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, सो वी स्टडीड इट। अब सेकंड क्वेश्चन आप देखिएगा, डिड यू इंजॉय, फिर डिड आ गया, डिड यू इंजॉय स्टडिंग हिस्ट्री एट स्कूल।
क्या आप स्कूल में स्टडी करना हिस्ट्री को उसको एंजॉय करते थे? अच्छा देखें, आपने कोशिश करनी पॉजिटिव रहें और अफर्मेटिव में या यस में ही आंसर करें। आप फिर दोबारा उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में जाएं। आई इंजॉयड, आपके बारे में तो आई बताएंगे आई इंजॉयड हिस्ट्री वेरी मच। सिंपल सा, कोई भी चीज़ आपसे पूछ रहा है, आप उसको एंजॉय करते थे, लाइक करते थे, आप अगर पॉजिटिव चीज़ है तो आप आराम से कह दें आई इंजॉयड हिस्ट्री वेरी मच, बिकॉज अपने पास से कह लें इट वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट, इट वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो यहाँ से ये भी हो जाएगा आपका क्लियर इसमें से, बिकॉज इट वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट सो आई इंजॉयड हिस्ट्री वेरी मच एंड आई लव्ड दिस सब्जेक्ट। या अगर आप अभी भी करते हैं तो आई लव दिस सब्जेक्ट। डन। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाउ ऑफन डू यू वॉच टीवी प्रोग्राम्स अबाउट हिस्ट्री नाउ? हाउ ऑफन, अच्छा क्वेश्चन के अंदर अगर इस तरह के आपसे पूछा जाता है हाउ ऑफन या हाउ मैनी टाइम्स, इसका मतलब है कितनी दफ़ा। अब वो पूछ रहा है कि हाउ ऑफन डू यू वॉच टीवी प्रोग्राम्स अबाउट हिस्ट्री नाउ, हिस्ट्री के बारे में आप अब कितने ज़्यादा टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है हाउ ऑफन डू यू वॉच टीवी प्रोग्राम्स अबाउट हिस्ट्री नाउ, कि अब आप कितना हिस्ट्री के बारे में जो प्रोग्राम्स हैं वो देखते हैं। तो आप कह सकते हैं कि बेसिकली आई यूजुअली, जब हाउ ऑफन आपसे पूछा जाए, अगर तो आप ज़्यादा दफ़ा देखते हैं तो आप कहेंगे यूजुअली या ऑफन। ऑफन का मतलब है अक्सर। सो इसी तरह को मिलता जुलता लफ्ज़ है। अगर आप कम देखते हैं तो आप कहेंगे सम टाइम्स, अगर आप बहुत कम देखते हैं कहेंगे वेरी रेयर। आई ऑफन वॉच टीवी प्रोग्राम्स अबाउट हिस्ट्री बिकॉज इट इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। आप इसमें साथ ले भी लगा सकते हैं आई लव टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। आई लव टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे पसंद है कि जानूँ, अबाउट के बारे में, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। सो आई ऑफन वॉच टीवी प्रोग्राम्स अबाउट हिस्ट्री। सिंपल। आगे, व्हाट पीरियड इन हिस्ट्री वुड यू लाइक टू लर्न मोर अबाउट? कौन सा पीरियड हिस्ट्री में ऐसा है जो कि जिसके बारे में आप ज़्यादा सीखना चाहेंगे? व्हाट पीरियड इन हिस्ट्री, कौन सा पीरियड हिस्ट्री में वुड यू लाइक, वुड का मतलब चाहेंगे, लर्न जानना, मोर अबाउट जिसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं। अच्छा इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लिख सकते हैं। लाइक अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा आप अगर आप बताएं कि आई वुड लाइक टू नो अबाउट द 20th सेंचुरी। अब 20th सेंचुरी की बेसिकली रीज़न क्या है? बिकॉज इट इन दिस पीरियड या ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान देयर वर 2 वर्ल्ड वॉर्स, 2 जो जंगें हुई हैं, जंग अजीम। सो पीपल सफर्ड ग्रेट क्लैमिटी, लोगों ने सामना किया किसका? ग्रेट क्लैमिटी का। सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर द कॉजेज़ या रीजंस। सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर द कॉजेज़ ऑफ, यानी मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ किसको? कॉजेज़ को, ऑफ द वर्ल्ड वॉर। सो बेसिकली आई वुड लाइक टू नो अबाउट दिस स्पेसिफिक पीरियड। स्पेसिफिक से मुराद क्या है? ख़ास। अच्छा ये आपके क्वेश्चन थे, बेसिकली स्टार्टिंग क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे। बड़े सिंपल से मैंने आंसर इनके बताए हैं और उसमें इंशाल्लाह ताला आप जो है 7 बैंड अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपको जो वर्ड्स हैं और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी बताता जाऊँगा। अब क्यू कार्ड की तरफ अगर हम बढ़ते हैं इसी का बुक 17 का पार्ट 1 का, तो ये है कि डिस्क्राइब द नेबरहुड यू लिव्ड। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है, नेबरहुड के बारे में अक्सर पूछता है। डिस्क्राइब द नेबरहुड यू लिव्ड। अच्छा नेबरहुड से मुराद क्या है? सबसे पहले अक्सर स्टूडेंट्स में गलती कर जाते हैं। नेबरहुड से मुराद है ना सिर्फ आपने यहाँ पे सिर्फ हमसायों की बात नहीं करनी, बल्कि नेबरहुड से मुराद है इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स, मतलब जिस जगह पे आप रहते थे उसके इर्द गिर्द माहौल, हमसाए तो एक पार्ट है, उसका एक एलिमेंट है। इसके अलावा आपने सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करनी है। तो वो पूछ रहा है आपसे डिस्क्राइब द नेबरहुड यू लिव्ड इन व्हेन यू वर अ चाइल्ड। जब आप बचपन में थे तो आप अपने नेबरहुड के बारे में बताएं कि आपका नेबरहुड कैसा था। अच्छा अब इसमें क्यू कार्ड में उसने हिंट्स क्या दिए हुए हैं? वेयर इन योर टाउन सिटी द नेबरहुड वॉज। आपके टाउन या सिटी में नेबरहुड कहाँ पे था? व्हाट काइंड ऑफ पीपल लिव्ड देयर, किस तरह के लोग रहते थे। पहली चीज़ें नेबरहुड आपका है कहाँ पे था, यानी बचपन आपने कहाँ पे गुजारा। फिर दूसरा लोग कैसे थे, और तीसरा है व्हाट इट वाज लाइक टू लिव। लाइक टू लिव कैसा था, लाइक टू लिव रहना, यानी उस नेबरहुड में रहना कैसा था, उस सराउंडिंग में, उस एरिया में रहना कैसा था। 3 चीज़ें होगी। कहाँ पे था, आमतौर पे यही होते हैं। अगर किसी जगह के बारे में पूछता है, आपकी फेवरेट प्लेस के बारे में, तो वो पूछता है कहाँ पे है, और अब पूछ रहा है कैसे लोग हैं,
और तीसरी चीज़ वहाँ पे रहने का एक्सपीरियंस कैसा था, यानी लास्ट में आपका एक्सपीरियंस पूछेगा। और उसने फिर ये भी कहा, वुड यू लाइक टू लिव इन दिस नेबरहुड इन द फ्यूचर, क्या आप मुस्तकबिल में दोबारा वहाँ पे रहना चाहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस क्यू कार्ड को। बड़ा आसान क्यू कार्ड है, इसमें कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं। नेबरहुड के बारे में आप बहुत सी चीज़ें बता सकते हैं। अच्छा, इसमें एक छोटा सा मैं आपको हिंट देता हूँ। अगर आप अपने विलेज के फोकस करते हैं ना, विलेज को, तो आप बड़े आसानी से इस टास्क को जो हैंडल कर सकते हैं। मसलन आप कहते हैं आई लिव्ड या आई यूज टू लिव, कोई तो बात आ गई दोबारा। आई लिव्ड इन माई चाइल्डहुड इन अ विलेज, बेसिकली दिस विलेज इज़ 20 किलोमीटर्स अवे फ्राम माई करंट प्लेस ऑफ लिविंग, यानी जो मेरी मौजूदा जगह जहाँ पे मैं रह रहा हूँ उससे 20 किलोमीटर ये जो दूर है। फिर आप इसके बारे में कह सकते हैं बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ पीपल लिव देयर। अब लोगों का उसने पूछा, यानी लोगों का एक एलिमेंट है। द पीपल इन माई नेबरहुड वर जमा है, और पीपल्स नहीं कहना आपने, पीपल हमेशा प्लूरल में आता है। द पीपल इन माई नेबरहुड वर वेरी फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव, दे वर वेरी नाइस पीपल and they used to love me, and they were all very cooperative. They used to help one another. One another मतलब ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। each other हम नहीं लगाएंगे, each other होता है सिर्फ दो लोगों के लिए। अगर दो लोग आपस में हेल्प कर रहे हैं तो one another से क्या मुराद है, ज़्यादा लोग। They used to help one another in the difficulties या in the time of emergency या in crisis. So people were very sociable. Sociable से मुराद है मिलनसार या फ्रेंडली। अब उसके बाद आ गया जी, उस नेबरहुड में रहना कैसा था। आई यूज्ड टू इंजॉय माई नेबरहुड, इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। आई नेवर फेल्ट सॉरी, मुझे कभी बुरा नहीं लगा बाय लिविंग इन दैट नेबरहुड। सो अब वो आपसे पूछ रहा है अगर आपको मुस्तकबिल में मौका मिले, चांस मिले, तो क्या आप जाएंगे। डेफिनेटली आई वुड लव टू लिव इन दैट नेबरहुड अगेन इफ़ आई एम गिवन एन अपॉर्चुनिटी। सो आई होप आई कुड go in that neighborhood again because everything was ideal या perfect at that neighborhood। तो ये छोटा सा आंसर था बेसिकली। ये स्मार्ट वे से आपने इसको टैकल करना है इस तरह से, बी पॉजिटिव एंड बी सिंपल, और ट्राई टू अप्रिशिएट द थिंग्स, डू नॉट ट्राई टू क्रिटिसाइज एनीथिंग। इससे आप आसानी से इसको हैंडल कर सकते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टास्क है इसका लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो चूँकि क्यू कार्ड से आमतौर पर रिलेटेड होते हैं, नेबर्स के बारे में ही हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। डिस्कशन टॉपिक भी से कहते हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स कैन नेबर्स डू टू हेल्प ईच अदर। व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, किस तरह की चीज़ें जो हैं वो नेबर्स कर सकते हैं दूसरे की मदद करने के लिए। अब देखें इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर बन जाता है। नेबर्स कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। जब कैन से पूछा है तो कैन से मतलब कर सकते हैं, तो हम कैन के साथ ही शुरू करेंगे आंसर को। नेबर्स कैन डू, नेबर्स जमा, नेबर्स कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स टू हेल्प वन अनदर। Basically they can help one another in time of emergency or if there is any difficulty, like जैसा कि if some of the neighbors is suffering from some health issue, अगर कोई neighbor health issue में सफ़र कर रहा है, so one neighbor या one of the neighbors can या we can basically take him to the hospital, and उसके साथ आप ये भी ऐड कर सकते हैं, if some of our neighbors need financial help, we can also help them in terms of money or some other assistance. So basically इस तरह से आप इजीली इस टास्क को हैंडल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, how well do people generally know their neighborhood in your country? How well people know in neighborhood one another, यानी लोग आपके मुल्क में नेबर्स को आमतौर पे कैसे जानते हैं। सो बेसिकली आई बिलोंग टू एशिया एंड पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट या पीपल इन माई कंट्री हैव क्लोज रिलेशनशिप। क्लोज मुराद बड़ा गहरा ताल्लुक है इनका, एंड दे नो वन अनदर वेरी वेल, एंड बेसिकली इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली। सो इट इज़ जस्ट या द पीपल इन योर नेबरहुड आर जस्ट लाइक योर फैमिली। So people know very well one another, and sometimes it is also because they are living in the same neighborhood for, yeah, they have been living in the same neighborhood for many years, so that's why they know one another very well.
and they also share happiness and sorrow with one another. इसके साथ है जी, how important do you think it is to have good neighbors? How important do you think it is? आपके ख्याल में कितना important है to have good neighbors, कि अगर आपके अच्छे हमसाए हों? Basically it is very good. As you can see, good neighbors are blessing of Almighty. So if one has good neighbors, so definitely I think it's a great blessing of God. And because neighbors stand by you, stand by साथ देना. Neighbors stand by you through thick and thin. Thick and thin अच्छे बुरे हालात में, idiom है. So neighbors stand by you through thick and thin. Even your family and other relatives sometimes are not there to help you, but neighbors are first who come to help you out in times of difficulty or in certain problems. So it is very important that we have good neighbors, because they always take care of us, and they can also stand with us or stand by us. They can also stand with us when we need something, or when we are sick, or when we are feeling some emergency. So I think we should have good neighbors. आगे क्वेश्चंस हैं जी, फैसिलिटीज इन सिटीज, एग्जांपल क्वेश्चंस, ये ऑप्शनल हैं. विच फैसिलिटीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू पीपल लिविंग इन सिटीज? कौन सी फैसिलिटीज कॉमन है लोगों के लिए जो शहरों में रहते हैं? द पीपल लिविंग इन cities have more facilities as compared to those people who live in villages. Like they have good health facilities, good education, and they have also a variety of things to purchase. And because there are big shopping malls and paved streets, paved lanes. एक लफ्ज़ आता है metalled road, METALLED, metalled मतलब पक्की सड़कें, इसका मतलब पक्की सड़कें. Good sewage system and other facilities like transportation, communication, and there are also offices, big offices to register your complaint or problem. So basically the people who live in cities, they enjoy many facilities. Thank you so much. ये हमारा 17 का टास्क था. Hopefully you will have enjoyed and you will learn a lot. थैंक यू सो मच. फीडबैक के लिए कमेंट कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मैं इसी तरह की वीडियोस आपके सामने लाता रहूँगा. टेक केयर.